तो हमने इनपुट डिवाइसेस देखने ना, आउटपुट डिवाइसेस, जो भी हमें कुछ मिल रहा हो, कुछ दिख रहा हो, तो वो आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर, तो मॉनिटर में हमें स्क्रीन दिख रही है, प्रिंटर से हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है, प्रिंटर से हमारा पेजेस निकल के आते हैं। स्पीकर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, आवाज़ निकलती है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में हमें स्क्रीन दिखती है जैसे मूवी हॉल में, तो ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर जो होता है हमारा कंप्यूटर का जो होता है, उसे हम डिस्प्ले या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। और सबसे पहले जो हमारा मॉनिटर आया था उसका नाम था CRT, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। जब पहले जो मॉनिटर होते हैं ब्लैक एंड वाइट होते थे, जैसे बोलते थे CRT, कैथोड रे ट्यूब। तो मॉनिटर की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। ऐसे पहले था कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पे हमारा ब्लैक एंड वाइट होता था, कैथोड रे ट्यूब। फिर आया TFT, दैट इज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। फिर आया LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आया LED, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर आया हमारा OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। फिर आया AMOLED, तो अभी AMOLED चल रहा है ज़्यादातर, तो उसका मतलब होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रिफ्रेश रेट या वर्चुअल स्कैन रेट क्या होता है। तो जैसे मॉनिटर से रिलेटेड होता है रिफ्रेश रेट या वर्चुअल स्कैन रेट, इसका ये होता है 50 फ्लॉप पर सेकेंड एट द रेट 90 हर्ट्ज, या होता है 60 फ्लॉप पर सेकेंड एट द रेट 120 हर्ट्ज। तो रिफ्रेश रेट या मॉनिटर से रिलेटेड होता है। तो किससे रिलेटेड होता है, मॉनिटर से रिलेटेड होता है, इसे बोलते हैं रिफ्रेश या वर्चुअल स्कैन रेट। तो जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इस वीडियो में क्या है कि बहुत सारी 50 फ्रेम पर सेकेंड, मतलब एट द रेट 90 हर्ट्ज, 90 क्या फ्रिक्वेंसी की यूनिट है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बार में कि 50, एक सेकंड में 50 पिक्चर्स दिख रही हैं, और उसके साथ ऑडियो ऐड कर दिया, तो आपको लग रहा है वीडियो चल रही है, लेकिन ज़्यादातर आप पिक्चर्स ही देखते हो, वो सारी पिक्चर्स ही होती हैं जो एक साथ चलती हैं, तो जिसकी वजह से आपको लग रहा है वीडियो चल रही है। तो यहाँ पे 50 फ्रेम पर सेकेंड मतलब 50 पिक्चर ली जा रही है, तो फ्रेम पर सेकेंड होता है 50 फ्रेम्स पर सेकेंड। देन यहाँ पे इस तरीके से पिक्सल्स बने होते हैं, पिक्चर पे पिक्सल्स बने होते हैं। पिक्सल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज, इमेज की स्मॉलेस्ट यूनिट, या एक डॉट को भी बोलते हैं, या डॉट बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज को बोलते हैं पिक्सल। एंड 90 हर्ट्ज में इसके में क्या होता है, रिफ्रेश रेट, वर्चुअल स्कैन रेट। यहाँ पे क्या होता है, हर एक पिक्सल पे जो पिक्चर होती है उसके कलर को बार 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 दिखाया जाता है कि वो कलर जो हो फेड ना हो, और जितनी ज़्यादा रिफ्रेश हो उतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, HD HSD सारी। तो इसी की वजह से इतनी बार दिखाया जाता है, इसलिए मॉनिटर जो स्क्रीन होते हैं ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे वर्ड्स हैं, जैसे हम 720p बोलते हैं, 720p का मतलब होता है 720 प्रोग्रेसिव, जैसे 144p, इसका मतलब प्रोग्रेस होता जा रहा है, तो उसे बोलेंगे 720 प्रोग्रेसिव, 1080 प्रोग्रेसिव। तो अगर 720p का मतलब पिक्सल देते हैं तो गलत हो जाएगा, 720p का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, ना कि पिक्सल। अगर पिक्सल होगा तो दे रखा होगा 640x400 पिक्सल, अगर 720p लिखा हो तो मतलब उसका मतलब होता है प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव से भी बड़ी क्वालिटी होती है, तो 1080 प्रोग्रेसिव लिखा हो या आई लिखा हो, आई का मतलब होता है इंटरलेस्ड, 1080 इंटरलेस्ड, इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी होती है 1080 इंटरलेस्ड। सब पूछा जाए रिफ्रेश इसके रिलेटेड है, मॉनिटर से रिलेटेड है। तो जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट देता है, तो या प्रिंट आउट देता है, उसे हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। सपोज ये प्रिंटर है तो इसमें क्या है, टच 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 करके यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किससे होता है, स्प्रे से, दूर से ही कह रहा है स्प्रे डाल रहे हैं और इस तरीके से प्रिंटिंग हो रही है, तो उसे बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, इम्पैक्ट करना टच से होता है, नॉन इम्पैक्ट स्प्रेइंग ऑफ इंक से होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर, तो ये सबसे पहला कमर्शियल प्रिंटर था 1980s में, इसे बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। बहुत ही स्लो प्रोसेस था इसका प्रिंट करने का, सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता था, फोटो या किसी और चीज़ को प्रिंट नहीं, सिर्फ टेक्स्ट पर प्रिंट करता था ये डेजी व्हील प्रिंटर। तो इस टाइप की व्हील्स लगी होती थी, इसे बोलते थे डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर इस तरीके से होता था। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता था। फिर एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो आप जब रेलवे में टिकट कराने जाते हो तो उस तरीके से प्रिंटर रखा होता है, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ भी इसमें होती है, इसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे ज़्यादा सस्ता, सबसे ज़्यादा आवाज़ इसी से होती है। स्पीड पोस्ट में भी ये दिखता है, पहले बैंक में भी यही प्रिंटर होता था, लेकिन आप चेंज कर दिया, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये जो प्रिंटर है, दिस इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो यूज़ होते हैं रेलवे स्टेशन में जब आप देखते हो, तो दिस इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सबसे सस्ता और स्टोर करने वाला प्रिंटर है। इस तरीके से लाइन प्रिंटर होता है, ये जुड़ा हुआ होता है, पूरा बड़ा बड़ा बैनर लिखते हैं ऐसे लाइन प्रिंटर में। तो लाइन प्रिंटर होता है, इसकी खासियत है कि पूरी लाइन को प्रिंट करता है। तो उसके भी टाइप है, बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर। तो ये टाइप है बैंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। फिर होता है पैन बेस्ड प्लॉटर। तो बड़े बड़े जो बैनर बनते हैं दुकानों के सामने, उसे फ्लैक्स मशीन से करते हैं, उसे फ्लैक्स को प्लॉटर बोलते हैं। तो पैन प्लेस प्लॉटर, बड़े बड़े जो बैनर बनते हैं दुकानों के सामने, कहीं होर्डिंग लगी होती है, वो इस वाले प्रिंटर से बनते हैं।
तो एक पैन ब्लेस प्लॉटर होता है। इस तरीके से क्या होता है कि बैनर में क्या होता है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिज़ाइन कर देते हैं, फिर पेन पूरी आकृति छाप देता है, तो उसे बोलते हैं पेन ब्लेस प्लॉटर। अगर आप टैटू बनवाते हैं, जिस मशीन से टैटू बनाया जाता है उसे भी प्लॉटर बोलते हैं, उसे भी प्लॉटर बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एग्जांपल है थर्मल प्रिंटर। जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स जो होती है, बिलिंग मशीन होती है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इंक यूज़ नहीं होती है, वहाँ पे थर्मल प्रिंटर यूज़ होता है। एकदम क्या होता है, कार्बन लगा होता है, तो उससे हीट होके वो कार्बन इस पर छप जाता है, तभी थोड़े दिनों बाद फेड भी हो जाता है। इसे जिंक प्रिंटर या जीरो इंक बोलते हैं, दैट जीरो इंक प्रिंटर या जीरो इंक प्रिंटर बोलते हैं, जेड इंक प्रिंटर बोलते हैं। तो ये पीओएस मशीन में यूज़ होता है थर्मल प्रिंटर। एटीएम मशीन में भी थर्मल प्रिंटर यूज़ होता है। फिर इंकजेट प्रिंटर, जो हम जैसे पेज निकलवाने जाते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर, सबसे ज़्यादा फास्ट सबसे अच्छा लेज़र प्रिंटर होता है। तो लेज़र प्रिंटर में लेज़र यूज़ नहीं होता है प्रिंट करने के लिए, इसमें तो इंक्स होती हैं, लेकिन लेज़र टेक्निक का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे लेज़र प्रिंटर बोलते हैं। हाई क्वालिटी पिक्चर निकालनी है तो लेज़र प्रिंटर से निकलती है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसमें एक होता है थर्मल प्रिंटर, लाइक इंकजेट प्रिंटर होता है, देन लेज़र प्रिंटर होता है। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, वेट प्रिंटिंग होती है, तो उसमें होता है CYMK। सी में होता है सियान, सी ब्लू, वाई से येलो, एम से मेजेंटा, एन के से ब्लैक। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ये सब होता है, थर्मल प्रिंटर, देन इंकजेट प्रिंटर, अब इसमें वेट प्रिंटिंग होती है, देन लेज़र प्रिंटर। अगर पूछा जाए वेट प्रिंटिंग किस में होती है, तो एक ही प्रिंटर में होती है, इंकजेट प्रिंटर में होती है, और इसमें 4 कलर यूज होते हैं, सियान दैट इज सी ब्लू, येलो, मेजेंटा एंड ब्लैक। मेजेंटा होता है पिंक रेड। फिर एक होता है हमारा यूवी प्रिंटर, इसमें अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर। फिर होता है डाई सब्लिमेशन प्रिंटर, तो इसमें कपड़ों के लिए डाई सब्लिमेशन प्रिंटर होता है। तो अल्ट्रा वायलेट प्रिंटर में अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ होती है। ड्राई सब्लिमेशन प्रिंटर में तो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दो, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ करी जाती है, इसलिए इसे डाई सब्लिमेशन प्रिंटर बोलते हैं। क्लोज पे होती है ये। तो जो प्रिंटर की स्पीड होती है 3 तरीके से नापी जाती है, CPS, LPM एंड PPM। तो CPS होता है कैरेक्टर पर सेकेंड, LPM होता है लाइन पर मिनट, और PPM होता है पेज पर मिनट। तो कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट एंड PPM पेज पर मिनट। तो रेजोल्यूशन अगर प्रिंटर में देखा तो DPI से देखा जाता है, डॉट्स पर इंच की, 1 इंच पे कितने डॉट की है प्रिंटर ने। तो अगर रेजोल्यूशन देखे DPI से देखा जाता है, मीन्स डॉट्स पर इंच। तो डेजी व्हील प्रिंटर में व्हील्स टाइप की लगाई जाती थी, इसलिए बोलते थे डेजी व्हील प्रिंटर। प्रिंटर इस तरीके के होते थे, इसके अंदर डेजी व्हील लगा जाता था। तो इसमें सिर्फ प्रिंटिंग, सिर्फ ना लिखने के लिए यूज़ करते थे। तो इस तरीके से टाइपराइटर की तरह ही होता था डेजी व्हील प्रिंटर। होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इस तरीके से यूज़ होता था, बैंक में यूज़ होता था, जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट के लिए, ये था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस तरीके से होता है लाइन प्रिंटर, इस तरीके से दोनों तरफ छेद होते हैं, तो ये होता है लाइन प्रिंटर। तो इस तरीके से पेन बेस्ड प्लॉटर, एक तरीके से पेन पूरी ड्राइंग बना देता है, ये होता है पेन बेस्ड प्लॉटर। फिर फ्लैक्स मशीन होती है, ये पेन बेस्ड फ्लैक्स मशीन है, पूरा ये प्रिंट कर देती है पूरा चार्ट, पूरा बैनर्स। इतने बड़े बड़े चार्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो बोलते हैं प्लॉटर मशीन या फ्लैक्स मशीन। तो ये POS मशीन होती है, थर्मल प्रिंटर होता है, दीज आर थर्मल प्रिंटर। तो कोई इंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसमें बस कागज़ के रोल को बदल देते हैं, तो थर्मल प्रिंटिंग होती है इसमें। इंक जेट प्रिंटर होता है, यहाँ पे वेट प्रिंटिंग होती है, इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट प्रिंटर में लिक्विड इंक का इस्तेमाल किया जाता है, तब ये थोड़ा गीला गीला रहता है, तो इसे वेट प्रिंटिंग बोलते हैं। अब फास्टेस्ट प्रिंटर होते हैं, ये होता है लेज़र प्रिंटर, सो दीज आर लेज़र प्रिंटर। तो यूवी प्रिंटर होता है, इस तरीके की मशीन होती है यूवी प्रिंटर, जैसे फ़ोटो वोटो अच्छे से प्रिंट हो जाती है यूवी प्रिंटर से। तो कपड़ों की प्रिंटिंग के लिए डाई सब्लिमेशन प्रिंटर यूज़ करते हैं, कपड़ों की प्रिंटिंग के लिए।